Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। केंद्र में मोदी सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार और छापा पड़ गया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले साहब पर। केंद्र की सरकार के अधीन काम करने वाले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे के छोटे भाई श्रीधर पाटणकर पर छापा मार दिया। श्रीधर पाटणकर पुष्पक ग्रुप के पार्टनर हैं। ईडी ने श्रीधर के छापे में 11 फ्लैट समेत 6.45 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली और तो और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से छापे की जानकारी भी दे दी। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि एक कंपनी के मालिक पर ईडी ने हाथ डाल दिया। श्रीधर उस रश्मि ठाकरे के भाई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शादी के बाद उद्धव को राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित किया था। कहा जाता है कि आज भी ठाकरे परिवार के घर मातोश्री शिवसेना के मुखपत्र सामना, पत्रिका मार्मिक और शिवसेना की राजनीति की निगरानी रखती है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि रायगढ़ के कोरलाई गांव में रश्मि ठाकरे के 19 बंगले हैं। हालांकि वो अब तक बंगले दिखा नहीं पाए हैं। श्रीधर पाटणकर ने, छगन भुजबल ने, सुनील तटकरे ने जिस कंपनियों में से मनी लॉन्ड्रिंग किया था उसमें से भी मनी लॉन्ड्रिंग किया है। जिस प्रकार से महापालिका कॉन्ट्रैक्टर और मुख्यमंत्री बनने के बाद में उद्धव ठाकरे साहब ने शिवसेना को माफिया सेना में कन्वर्ट किया है, उद्धव ठाकरे जी उनके डर्टी डजन का हिसाब आने वाले कुछ सप्ताह में जनता के सामने हम रखेंगे। रश्मि ठाकरे और उनके भाई श्रीधर उस ठाकरे परिवार से जुड़े हैं जिसका बीजेपी के साथ दशकों पुराना संबंध रहा है। रश्मि ठाकरे का परिवार महाराष्ट्र के डोंबिवली का रहने वाले थे। अब श्रीधर मुंबई में ठाकरे परिवार के घर मातोश्री के पास में बांद्रा ईस्ट के पास कलानगर में रहते हैं। श्रीधर के खिलाफ पैसों के लेन देन में गड़बड़ी के मामले 2016-17 से ही चल रहे हैं। तब शिवसेना बीजेपी के साथ हुआ करती थी। टीम ठाकरे के खिलाफ ये पहला एक्शन नहीं है। उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे एनसीपी नेता अनिल देशमुख, नवाब मलिक और बेहद करीबी संजय राउत के खिलाफ एक्शन पिछले कुछ दिनों में ही हुए हैं। अनिल देशमुख और नवाब मलिक तो कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। श्रीधर के बचाव में शिवसेना ने सारा कसूर मोदी सरकार पर मढ़ दिया है। श्रीधर माधव पाटणकर ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। सिर्फ उनका रिश्ता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी या रश्मि ठाकरे जी उन तक सीमित नहीं है। मैं कहता हूं हमारे सभी के परिवार के वो सदस्य हैं। ईडी ने एक एक्शन ली है, उस बारे में मुझे अभी सूचना मिली है। इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है। बीजेपी शिवसेना लगभग एक समान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी है। हिंदुत्व दोनों को एक सूत्र में बांधे रखता है। जब तक बीजेपी अटल आडवाणी वाली थी तब तक बाल ठाकरे से खूब पटरी खाती थी। केंद्र में वाजपेयी सरकार रही तो शिवसेना सरकार के साथ थी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को हमेशा बड़ा भाई मानते हुए पूरा समर्थन दिया। जब बीजेपी की कमान मोदी शाह के हाथ में और शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में गई तो संबंध बिगड़ते रहे। उद्धव ने एनडीए छोड़कर सोनिया गांधी, शरद पवार की पार्टियों से गठजोड़ करके चुनाव लड़ा। अब मिलकर सरकार भी चला रहे हैं। जब से बीजेपी शिवसेना के रास्ते अलग हुए, महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन के नेताओं को किसी न किसी कानूनी पचड़े में फंसते हुए हम देख ही रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी कहना पड़ गया कि सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी नावाची संस्था माहिती नव्हती। आता ही ईडी ही गावागावात या सगळ्या गोष्टीचा गैरवापर हा दुर्दैवानं सध्या चालू आहे। बघूया आता त्याला काही पर्याय आहेत, पण त्याची आज चर्चा न केली होईल। 2024 में चुनाव होने हैं। एक बात लगभग साफ हो गई है कि ऐसी घटनाएं शिवसेना बीजेपी को करीब तो बिल्कुल नहीं ला रही हैं। उद्धव के लिए इस छापे को भूलना आसान नहीं होगा। कहा जाता है ना कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ।
वैसे आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज तक के साथ, क्योंकि हम यहां आपको हर तरह की खबरों को पेश करते हैं और आपको दिखाते हैं सीधी सरल आसान भाषा में नए खबरों का नया तरीका।